आज 24 सफ़र है और रबीउल अव्वल का चाँद जो है वो नज़र आने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज अदा करके वापस आ चुके हैं। तैबा, आपने नमाज पढ़ ली है? चले जी, मामी भी उठ चुकी है। मामी भी अपनी आंखें साफ़ कर रही है। मुझे लगता है आंखें मामी की भी ख़राब होगी। आप लोग की जो एक है मेरी दोनों आंखें दर्द कर रही हैं बहुत ज़्यादा। मेरे ऊपर हंसते थे ना साहब भी। मेरी आंख भी एक ख़राब होगी, मेरी एक ख़राब हुई है, मामी की दोनों ख़राब हुई है ना। वायरस सही हुई है ये आँख ये हर किसी को हो रही है, हर किसी को। अब कौन कौन बचेगा, कैसे बचेगा? बिल्कुल सही अल्लाह पाक करम फरमाए। तैबा की आंखों में मारो, तैबा की आंखों में मारो, मारो 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 मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक है। और सब बहन भाइयों को जो है ना सुबह सुबह जो है ना अल्लाह पाक हर किसी के नसीब करे। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये चावलों की वजह से अब आवाज़ नहीं निकल रही, चावल नहीं छोड़ना। मैं इसलिए तो कह रहा था कि ऊंची बोले, ऊंची बोले, ऊंची बोले, कि बहन भैया के पास आवाज़ भी बहुत कम जाती, क्योंकि मोबाइल का हमारा मसला चल रहा है, तो इस वजह से आवाज़ जो है ना कम जाती है सब बहन भैया के पास। हम तो कोशिश करते हैं ज़ोर से बात करें और अपने बहन भैया के पास ज़ोर की आवाज़। अब जितनी ये ज़ोर का कह रहा है ना वो सब देख रहे हैं। अब फ़ोन में ना जाए तो हम क्या करें? चलो, फ़ोन में आप लोगों की आवाज़ आई नहीं, अब बोलें, क्या बोल रहे थे? हम ये कह रहे थे कि सब बहन भाई जो है कहते हैं आवाज़ आपकी नहीं आती। हम अपनी तरफ से इतना ज़ोर से बोलते हैं, सब बस्ती वाले सुनते हैं, लेकिन फ़ोन में आवाज़ आती नहीं है। चले, अब ये कहती है कि मैंने भी मस्जिद में जाना है पढ़ने के लिए। आपने पढ़ने के लिए जाना है? चलो फिर जाओ, मैं साथ में थोड़ी जाऊंगा। आप, मैं भी चलूँ? अच्छा चलो चलो, भागो 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 भागो। हमारे विलेज में ना एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बहुत ही प्यारी रेत है और मोटी मोटी रेत है, इसे देख रहे हैं आप? ये हमारे विलेज में ना बर्तन मांजने के लिए होती है। इसमें मिट्टी नहीं होती, मिट्टी जो हाथों को या कपड़ों को ख़राब करती है। ये प्योर रेत है, ये देखें, हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। तो इससे ना बर्तन रगड़े जाते हैं, नहीं साफ़ किए जाते, स्पंज के तौर पर ये इस्तेमाल की जाती है। और उस्ताद मोहतरम सब की हाज़िरी लगाने के बाद अब सबको सिपारे वगैरह दे रहे हैं। मैं चलता हूँ आगे, आप लोगों को उस्ताद मोहतरम का घर दिखाता हूँ, जहाँ पे घर बन रहा है। कहीं बिल्कुल पास में ही घर का काम जो है वो स्टार्ट करवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह बाफज़ल खुदा। जो हाँ बजर वगैरह उतारा था, कुछ यहाँ पे ये देखें उतरा पड़ा है, कुछ वहाँ पे ये देखें उतरा पड़ा है, ये देखें कब्रिस्तान में। तो वो भी इंशाल्लाह उठा के ले आएंगे आज या सुबह। और यहाँ पर बजर डालने के बाद ऊपर सीमेंट भी डाल दी गई है। काम को मजबूत और पक्का कर रहे हैं, क्योंकि ये टीले की ज़मीन है तो यहाँ पर मकान अक्सर जो है ना बैठ जाते हैं, तो इसलिए बजर वगैरह डाल के नीचे अच्छे से बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाफज़ल खुदा। यहाँ पर भी कुछ राहगीर जो है ना वो नए आए हैं, ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सेम एज टेज इस टीले के नीचे। इस टीले के ऊपर ऑलरेडी जो यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं वो तो हैं ही हैं। तो उन सबको मैंने जाकर रिक्वेस्ट की है कि अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम के लिए भेजा करें, ताकि हमसे जितने भी बच्चे पढ़ाए जा सकेंगे तो हम पढ़ाएंगे उन्हें, ताकि हमें सवाब जो है ना वो मिलता रहे और उस भाई को भी मिलता रहे जिस भाई ने इतनी मेहनत और काविश से ये सारा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल खुदा जो है ना उन्होंने अपने बच्चों को माशाल्लाह भेज दिया है और वो कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए आते। हमने कोशिश की है अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम बच्चों को जमा किया जाए पढ़ने के लिए, और आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत जो है वो रंग लेके आई है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की तादाद भी अच्छी खासी है और बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी है, और अभी मज़ीद बच्चे भी आने हैं। अभी स्कूल वाले वो मेरे ख्याल में नहीं है, या वो चले जाएंगे, आ गए शायद चले जाएंगे। बाकी ओवरऑल कुछ बच्चे अभी नहीं आए, वो आने हैं। तैबा
पढ़ो, क्या कर रही हो यहाँ पर बैठकर? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। ताबा को भी पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसलिए वो भी आ गई साथ में पढ़ने के लिए। मुस्तफ़ा भी यहीं पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर माशाल्लाह जी नानी अम्मा लग गई हैं जी, अपने पौधों को पानी लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह पौधे भी नानी अम्मा के बहुत ही बेहतरीन हो रहे हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रही है, जैसे होता है ना ख़ज़ां बहार, तो ये वाला जो है ना, मुझे ऐसा लगता है इस पर ख़ज़ां आ गई है। ये आड़ू का दरख्त है या खुबानी का है मेरे ख्याल में, या खुबानी का वो है, ये बादाम का हो सकता है। फिर सो मेरे माइंड के मुताबिक ना ये आड़ू का दरख्त है। बहरहाल मतलब आड़ू का दरख्त वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेम एज टेस्ट। ये तो बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है, सेहतमंद है, हेल्दी है, लेकिन वो वाला ख़राब हो रहा है। और सूरज जो है ना वो भी निकलने वाला है। और ये तंग कर रही थी वहाँ पर, तो मैं इसे उठा के ले आया हूँ जी वापसी। और अनार के दरख्त पर भी माशाल्लाह एक दो फूल जो हैं वो लगे हुए हैं। और ये बादाम का दरख्त है। अंजीर तो वैसे ना एक पका हुआ था, कल मैंने देखा था। हाँ शायद बच्चों ने तोड़ ना लिया हो, नहीं खड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये अंजीर जो है ना पका हुआ है माशाल्लाह। तब खाना है अंजीर, खाना है। बड़ी खाला सुबह सुबह जी कपड़े धोने की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर कपड़ों का तासला जो है ना बड़ा सा भाड़ कर ले आई है। लेकिन ये पकड़ो तैबा, ये पकड़ो। नानी अम्मा ने मोटर से पाइप उतरवा दिया है। नानी अम्मा ने क्या उतरवाया है, आगे पानी लगाने लगी हैं, तो ये पाइप जो है ना उतर गया है। तभी पाइप को लगाते हैं, दोबारा से फिट करते हैं। और इसका जो ये नट है ना, इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं, फिर नहीं उतरेगा। थोड़ा बहुत जो है ना वो मैंने फ़िक्स कर दिया है। नानी अम्मा भी पानी लगा लेती हैं, तो फिर इसको अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा। इस बोल्ट को ऊपर से टाइट करना पड़ेगा, फिर टाइट हो जाएगा। और गुलहरी की आवाज़ सुनाता हूँ आप लोगों को, जज करें गुलहरी हाँ है कहाँ, है कहाँ, कहाँ बैठी हो। हाँ एक बैठी है यहाँ पर, ये देखें, और एक बैठी है यहाँ पर, ये देखें, ये बैठी है ऊपर। तो दूसरी बैठी है इस साइड पर। तो ये सुबह सुबह ना आपस में मेरे ख्याल में लड़ रही है। तैबा गुलहरी की आवाज़ सुनी? वो देखो वो, भागो 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 भागो। क्या चीज़ है वो? आया आया, एक जना इस दरख्त पे बैठी हुई है। सारा सामान मामी ने यहाँ पर निकाल दिया है और अच्छे से झाड़ू वगैरह भी दे दिया है। कप वगैरह, दूध, रोटियों के लिए छाबियाँ वगैरह, साथ में पापे और साथ में आटा। तो अभी तैयार होगा जी नाश्ता। नाश्ता तैयार करने के बाद बाकी ढेर सारे काम है आज, इंशाल्लाह आपको भी साथ में अपडेट करेंगे। रिक्शे पे हमने कहीं जाना था, लेकिन रिक्शा सुबह सुबह आके फिर वापस जा रहा है, लेकिन वो बाद में बता देंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे या इसी वीडियो में। अभी मामी ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है और जिनको भूख लगी है वो आज पास में आके खड़े हो गए हैं। बच्चे तो चलो ठीक है, मामू आप भी बच्चे बन गए हैं, आपको भी ज़्यादा भूख लगी है क्या? मेरे साथ पेट नहीं है। वो तो ठीक है, पेट तो है, वो तो सबके साथ है। बिल्कुल, भूख तो सबको लगती वैसे है। लेना इकट्ठे खाएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है ना? नहीं मैं तो अपनी वाइफ के साथ खाऊंगा। नहीं वो तो काम करेगी, वो कब खाएगी आपके साथ? वो काम कर लेगी, एक ही साथ खाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा है ना, मैंने कहा अभी खाएंगे तो फिर मुझे बताना। नहीं अभी जैनब और बच्चे जो स्कूल वाले हैं ना वो खा के चले जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम खाएंगे। सही से तेज करें। आज बहुत जल्दी सुबह सुबह उठा के ना कुल्हाड़ा तेज करना शुरू हो गए हैं, लकड़ी काटनी है हमने, क्योंकि मामी ने बोल दिया है कि आपने लकड़ियाँ काटनी है तो काटनी है। तो भी ढेर सारी लकड़ियाँ काटनी है, इस वजह से ये स्लो हो गया था लकड़ी काट के। इसका मुंह ख़राब हो गया था ना। अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ें। मामू ने पूछा है बच्चों से कि खाना खाना है, तो कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो। आज मुस्तफ़ा फिर से स्कूल नहीं गया, कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब है। रोज़ इसके बहाने होते हैं नए नए, ऐसे ही बहाने बनाते हो मुस्तफ़ा। तबीयत खराब हाँ। है, दवाई लेनी है आज इसकी। हाँ इंजेक्शन भी लगवाने हैं 3-4, ठीक है? हाँ सिरप लूँगा। यहाँ पर जी मामू जो है ना अभी नाश्ता कर रहे हैं। क्यों?
चले मैंने कहा कुल्हाड़ा इतना बड़ा चलाना है, पहले नाश्ता तो दे दो। चले पहले नाश्ता मिल गया, शुक्र करें। आ जाओ आ जाओ। मैं फ्रेश होके फिर आऊँगा। ये आगे जी परिंदों की खुराक, ये चावल है, ये बाजरा गंदम और साथ में है जी गंदम। ये परिंदों की खुराक है, क्योंकि हर रोज़ जो है ना हम सुबह जो है ना परिंदों को खुराक डालते हैं। अब आज के बाद 2 टाइम डालेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, क्योंकि हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है माशाल्लाह जी। वो यूके से हैं, ऐसे नहीं यूके से है ना मामू? से उसने कहा कि मेरी तरफ से ना परिंदों को ये 3 चीज़ें जो ना रोज़ाना की बेस पे ऊपर जैसे आप डालते हैं जी, वैसे मेरी तरफ से भी आप डाल दिया करें। मैंने कहा ठीक। चलें ठीक है। ये अलग से डब्बा बना देते हैं फिर, ठीक है, और हमारे वाला अलग से, फिर दोनों में से निकाल के ना ढेर सारा डाल देंगे, ठीक है। चश्मा तोड़ दिया इस भाई का, चश्मा लेके इसने तोड़ दिया, शरारती लड़की ने तोड़ दिया ना सर। उसका चश्मा तोड़ दिया ना? ताहा ने तोड़ा है? कहती है मैंने नहीं तोड़ा, ताहा ने तोड़ा है। इसके काम चेक करो, तोड़ के आप कहती है मैंने नहीं किसने तोड़ा है? झूठ बोल रही हो? तान नहीं, आपने तोड़ा है, आपने। बहुत शरारती लड़की है। नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करने के बाद मस्जिद वाला काम चेक किया है, और अभी जा रहे हैं जी इस काम पर, जो इस साइड पर हमारा काम चल रहा है। सिर्फ हमारा नहीं, सिर्फ भाई के जो मकान बन रहे हैं, तो वहीं पर जा रहे हैं, जाके चेकआउट करते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और किचन का काम स्टार्ट होना था, वाशरूम का काम स्टार्ट होना था, तो वो भी जाके चेकआउट करते हैं। मामू और मामी भी शायद आ रहे हैं, मामी और मामू भी आ चुके हैं। एक कमरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पर दूसरा कमरा जो है वो बनाया जा रहा है। कमरा तो खैर पूरा नहीं बनाएंगे, ऐसे समझो कमरे के साइज का, क्योंकि ये किचन बनेगा एक छोटा सा ना। अच्छा, साथ में ये किचन बनना है। चलें ठीक है। किचन और अम्मा जी के लिए वाशरूम, और अम्मा जी से भी इंशाल्लाह ताला आप बहन भाइयों को मिलाते हैं, वो भी साई के ऊपर बैठी हुई है। अभी पहले सबसे पहले मैंने कहा यहाँ से वो देख लूँ, कल नहीं आ पाया था क्योंकि कल एक सिस्टर की जिम्मेदारी थी वो जो निभानी थी, तो मैंने कहा वो चलो निभा लेते हैं इंशाल्लाह। इन्होंने भी चलो ये इनको किचन को गिरा कर सारा मलबा वगैरह जो है इकट्ठा करके साइड पर रख दिया है इंशाल्लाह। अब ये उस्ताद साहब को बुलाया, पमैश वगैरह भी करते हैं, इनका सामान भी लेना है इंशाल्लाह, वाशरूम का भी और इसका भी। तो उसके बाद इंशाल्लाह कल से जो है ना काम ये शुरू हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। जी बिल्कुल। इस किचन जो पुराने वाला किचन था, इसके ऊपर ये वाली काने थे, लेकिन वो सारे गल सड़ चुके हैं, तो अब इस पर उन्हीं कमरों की तरह टाइल चढ़ाएंगे, ऐसे नहीं? हाँ टाइल चढ़ा, ऐसे ही ऐसे, ताकि पक्का काम करके दें एक मरतबा। कोई बात नहीं। मतलब किचन ये जैसे हमारे देहात में होता है ना, कोठी बनाना आग वाली, ताकि अम्मा भी जो है ना सर्दियों में तो हमारी खुद का जो किचन है उस पर भी काने ही हैं इसी तरह, हाँ, लेकिन इस पर हम टाइल चढ़ा के क्योंकि देंगे। ये सिस्टर जो है ना वो अम्मा जी के लिए एक सदका जारिया, वो कहती है मैं उसको माँ समझती हूँ, तो इंशाल्लाह ये अम्मा जी के लिए मैं सारा कुछ ये करके दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मा जी को जो है ना सहूलियात दी जाए, और मेरा ये भी हुक्म है उन सबको बोल दीजिएगा कि अगर अम्मा जी ने मुझे शिकायत दी कि कोई शिकायत का मौका आया कि अम्मा जी को कमरे में नहीं बैठने देते या कोई मसला मसाइल होता है, तो फिर जो है ना मैं आपके साथ जो गलत पेश आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने कहा नहीं ऐसी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चा है ना बहुत लाइक है, बहुत अच्छा बच्चा है, वाशरूम लेके आना अम्मा का जाना ख्याल करता बहुत है। ख्याल करता है, और अम्मा जी का खुद का बेटा भी बहुत ख्याल करता है। और जब बहू इनकी आ जाएगी, इनकी भाभी आ जाएगी, तो उनको भी हम आके स्पेशली ट्रीट करेंगे, उनको समझाएंगे कि आपने खिदमत करनी है अपनी अम्मा की। ऐसा समझ ले सास है उसकी ना। ये अम्मा के काम तो आने वाले नहीं है, अम्मा की पता नहीं है जिंदगी कितने दिन है, बेशक, तो इंशाल्लाह उन्हीं के काम आएगी, जो इनकी मतलब इनकी बीवी आएगी या इसके भाई की आएगी, जी तो उन्हीं के काम आने हैं। तो जब तक ये जिंदा है उसकी खिदमत करें, हम भी इनको रिक्वेस्ट करेंगे, और आप ही की भी रिक्वेस्ट है कि उनको जो है ना कमरा उनके नाम है। अम्मा के पास मामी आ चुकी है, और अभी गपशप चल रही है अम्मा की और मामी की। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है, आमीन। अब खुश हैं? आपकी बात हमने आपकी बेटी तक पहुंचा दी, वो उसने आपकी बात मान भी ली।
थोड़ी गाल जड़ी है ना थोड़ी धी तिकर असा पहुंचा दी है उन्हें वत मन भी की है थोड़ू वत किचन भी बनवा के देंदे पैन थोड़ा वाशरूम भी थोड़े वास्ते बनवा के देंदे पैन हुण खुशी में आमीन आमीन उनके वास्ते दुआ करेंदी होनी ना आमीन 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 असल में ना सरेकी में बात कर रही है, बहुत बहुत दुआएं दे रही है जी, क्योंकि आपके बच्चों के लिए भी आप ही बहुत दुआ कर रही है और आपके लिए भी दिल से दुआ निकल रही है, तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। अम्मा फिर शादी पे आप झूमर मारेंगी ना? शादी पे? हाँ अपने पोतों की शादी पे। हाँ ठीक है। अच्छा चलें ठीक है ठीक है। देखिए हमारी प्यारी सी आप ही की एक छोटी सी माशाल्लाह से मैं तो छोटी नहीं कहूँगी बहुत बड़ी काबिज से अच्छा चलें ठीक है। खुशी आ गई है बिल्कुल। एक बुज़ुर्ग होता है ना वो अपने बच्चों के बारे में ढेर सारा सोचता रहता है और जब भी हम आते थे अम्मा के पास ना अम्मा बेचारी रोने लग जाती थी। अम्मा का फिर बेटे से अगर कोई बात करते थे तो वो भी बेचारा रोने लग जाता था। तो इनका हालात जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चल रहा था, लेकिन एक फ़रिश्ता बनकर आई हमारी सिस्टर जिन्होंने काफ़ी मदद की इनकी और इनके लिए एक मकान खड़ा किया। एक नहीं बल्कि उनका ऐसा समझ ले पूरा सेटअप उन्होंने बेहतरीन कर दिया है। अब वो किसी के पास अगर रिश्ता लेने के लिए जाएं भी तो फ़ख्र से कह सकते हैं कि मेरे पास मकान भी है, मेरे पास वाशरूम भी है, नलका भी है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग है। मैं अब काबिल हूँ अपनी बेटे की शादी करने के लिए। तो वो हर बंदा जो है ना रिश्ता मतलब जिसके पास भी जाएगा वो कभी ठुकराएगा नहीं, वो कभी मना नहीं करेगा अपनी बेटी देने से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेटे जो हैं वो भी काबिल हैं और माशाल्लाह अम्मा जी की खिदमत भी करते हैं। इसी खिदमत के सिले में शायद अल्लाह पाक ने उनकी सुन ली हो और अल्लाह पाक ने उन्हें ये साजो सामान अता किया है अल्हम्दुलिल्लाह बाफज़ल खुदा। और अल्लाह पाक ने हमारी सिस्टर के दिल में रहम डाला इनके लिए और अल्लाह पाक ने मकान उनको अता कर दिए हैं। अल्लाह पाक हमारी सिस्टर को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, उनके पूरी फैमिली जो है ना उनकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए अल्लाह पाक उनकी सारी फैमिली की। तो अम्मा जी उनके लिए हाथ उठा के एक मरतबा दुआ कर दें, हाथ उठा के। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, आमीन 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 ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान से दुआ भी करवाई है और मैं भी उस सिस्टर के बच्चों के लिए और उनके लिए हम भी दुआ गो है अल्लाह पाक सब फैमिली को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सामान वगैरह था जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ जो मट्टी वगैरह कच्ची थी, क्योंकि कच्ची जो किचन था इनका कच्चा था सारा, ये सारी कच्ची ईंटें वगैरह भी निकाल के एक साइड पे रख दी हैं। और ये किचन में पड़ा हुआ सामान, ये वाला सामान था, तो ये सामान भी सारा बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि अभी इनका किचन जो न्यू तैयार होगा उसके बाद फिर से ये अपना सेटअप करेंगे। अंकल जी अम्मा को भी कह के जा रहे हैं जो पैगाम दिया है उन्होंने, तो अम्मा जी को अगर आप कोई भी बात करेंगे तो अम्मा जी हमें बताएगी, फिर आप लोगों की खैर नहीं है, ठीक है? सिस्टर तो जब आएगी उससे पहले हम भगा देंगे यहाँ से आपको। और सिस्टर ने कहा था कि अगर आपके बेटे आपको कुछ बात करें ना इनको मकान से निकाल देना, इन्हें को घारी जो काट देने वाला घर अगर ते कोई गाल करन था, तेरा कमरा है तेरी चीज़ है सारियाँ।
ठीक है अल्लाह आमीन आमीन। सुन रहे हैं आप? चलें जी, ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इन भाइयों पर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मेरी बात सुने ना, जिसने अपनी सारी जवानी अपने बच्चों और अपनी वालदा की खातिर सर्व कर दी है, दूसरी शादी तक नहीं कर सके, तो अब भी ये कुछ नहीं करेंगे। पैगाम था, हमने इन तक पहुंचाना था। बिल्कुल, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई भी बहुत अच्छे, इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन सिर्फ इनका पैगाम था, फिर भी हमने कहा चलो पहुंचा देते हैं। इनको खबर होनी चाहिए कि अगर अम्मा जी को कभी भी आप तकलीफ़ देंगे तो आपके पास फिर ये सब चीज़ फिनिश हो जाएगी। हाँ, अभी जा रहे हैं जी घर वापस। मामू और मामी अगले बाइक पे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। मामी को छोड़ते हैं घर, क्योंकि मिस्त्री साहिब ने कमरे की और जो उसकी छत है उसकी पैमाइशें दे दी हैं। फिर मामू और मैं जाते हैं सामान कटवाने के लिए। सामान कटवा के इधर दे देंगे, फिर हमारा मस्जिद वाला जो काम है वो भी साथ में लुक आफ्टर करते रहेंगे। मामू लोग ऊपर से आ रहे हैं, मैं यहाँ से शॉर्टकट लगा के आ गया हूँ। मामू मामी को इधर ही छोड़ दें, चली ना जाएगी। चलें ठीक है, चलो फिर। अभी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह टीयर गार्डर वाली दुकान पर। यहाँ से सामान कटवाते हैं और किचन का भी कटवाना है, वाशरूम का भी कटवाना है। उस्तादों से पैमाइश तो लेके आए हैं, लेकिन फिर मामू कॉल करके ना कंफर्म कर रहे हैं कि क्या क्या पैमाइशें होंगी, तो वो इंशाल्लाह फिर कंफर्म कर रहे हैं। फिर कंफर्म करते हैं और फिर जो है ना सामान उठा के ले जाते हैं। शॉपर वगैरह भी निकलवा लिए हैं और अभी टीयर वगैरह भी निकलवा रहे हैं। टीयर निकलवा के कटाई करके पहले वाशरूम के कटाई करेंगे और फिर जो है ना दूसरे कटाई करेंगे। रिक्शा भी यहीं पर खड़ा है, सारा सामान इस पर लोड करवाते हैं। लोड करवा के फिर ले चलते हैं घर। ये वाले कटाई हो रहे हैं। मामू सीमेंट भी ले फिर साथ में डलवा दें। हाँ सीमेंट भी जाएगी ना, रक्शे वाले को बोल दिया हमने। चलें ठीक ठीक। इधर भी कुछ सामान लेना था, मामू वो वाला सामान लेकर उस साइड पे चले गए और मुझे इलेक्ट्रीशियन भाई ने बुलाया है, तो मैं जो है ना इस साइड पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है। लेकिन आप जो है ना क्लम्प वगैरह लगा दें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बाकी सारा सामान जो है ना बाद में लगाएं। हाँ, उसका रीज़न ये है कि ये ऊपर कलर होना ना, छत भी कलर होनी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि वो सारा पंखे के ऊपर कलर आएगा। ठीक है। और उस्ताद जी, आपकी सीमेंट कितनी बोरी थी यहाँ की मस्जिद की? 20 बोरी। चलें ठीक है, वो भी आ रही है। और कुछ चाहिए? चलें ठीक है। और मामी यहाँ दोपहर के लिए अंडे आलू बना भी रही है। आलू मंगवाए थे और अंडे मेरे ख्याल में घर वाले इस्तेमाल किए हैं। हाँ, घर वाले। चलें ठीक एक है। अंडा कवा लेके ना वहाँ पे उसने तोड़ दिया, वो देखो। अच्छा, भागा जा रहा था। हाँ, मैंने ना इसको ढक के भी रखा, फिर भी कवे छोड़ते नहीं हैं। चलें। चीज़ को भी। और आज ना माँ ने मेरा अंडा ले गया है। आज ना दर्जा हरारत जो है ना काफ़ी है। अभी तकरीबन 10-11 का टाइम है। धूप काफ़ी कड़क वाली निकली हुई है। हाँ, 30 बोरियाँ थी, 15 बोरियाँ जो है ना वो आ चुकी हैं। 15 बोरियाँ और रहती हैं। 15 लेके आए ना अभी? 30 नहीं आती थी एक दफ़ा? नहीं। चलें ठीक है जी, 15 आ गई हैं। 15 नेक्स्ट टाइम आ जाएंगी अगले रिक्शे पे। और मामू भी वापस आ चुके हैं वहाँ से। हाँ, वहाँ पर सारा काम जो टीयर गार्डर हर चीज़ लेके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा इनको कलर कर दो। सीमेंट कितनी? 20 बोरी लेके दिए। तो सीमेंट भी दे दी 20 बोरी, और मैंने कहा कलर इसको लगा दो। और सीमेंट जो है ना वो मैंने रख दिए बाहर। मैंने कहा उसके ऊपर शापर डाल दो, ये ना हो कभी कभार बारिश का भी कोई पता नहीं होता ना। चले। बारिश वगैरह। और दूसरा क्या कहते हैं, दरवाज़ा भी लेने के लिए जाना है। दरवाज़ा अब हाँ लेने के लिए जाना है। यहाँ से दरवाज़ा नहीं मिला। बाकी सामान मिल गया था। दरवाज़ा था तो सही, लेकिन हमें पसंद नहीं आया। बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा चलो दरवाज़ा जो ना किसी और जगह से ले लेंगे। चलें, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। हाँ, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।